जी नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में बात करेंगे 2 पॉइंटर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में। हर एक प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाना है। अगर आपने अभी तक देखा होगा कि 2 पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग पैटर्न है। ज़्यादातर ये है कि एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है। कभी कभी ऐसा केस बनता है कि दोनों ही पॉइंटर फ्रॉम द फ्रंट चलते हैं। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे दोनों ही फ्रॉम द फ्रंट का क्या मतलब है। एक स्लो चलेगा, एक फास्ट चलेगा, कुछ इस तरीके से। या फिर मिड से पॉइंटर ले लेते हैं, एक स्टार्ट से पॉइंटर। 2 पॉइंटर का मतलब है 2 पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, कहीं से भी हो सकते हैं। अगर आप बाइनरी सर्च की भी बात करो तो बाइनरी सर्च में भी लो और हाई नाम का 2 पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, वो भी एरे के लास्ट में होता है, एक एरे के स्टार्टिंग में होता है। तो ऐसे कई तरीके हैं समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारी सीट पे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाह रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे है मर्ज सॉर्टेड एरे। आज की प्रॉब्लम इजी लेवल की प्रॉब्लम है, आप खुद ब खुद जाके ट्राई कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है कि 2 पॉइंटर हमने इतना सीख लिया है कि अब जाके प्रॉब्लम को एक बारी ट्राई जरूर दे सकते हो। आपको इतना तो समझ में आ जाएगा 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो हम आगे चल के देखेंगे। आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर वीडियो में बने रहिए। प्रॉब्लम को ओपन कर लेंगे। ये शीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और प्रॉब्लम लीड कोड की है, मर्ज सॉर्टेड एरे। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जो लीड कोड पे लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं समझ पाते। अभी तो ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स है तो समझ में आ जाते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आ जाते हैं कोडिंग राउंड के दौरान, तो वहां पे ये आता है कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। बट इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यूअर आपको समझा देता है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या। तो जब तक आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आप सोल्यूशन की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा कि प्रॉब्लम है क्या। सो यू आर गिवन 2 इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपके पास 2 एरे गिवन है, दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हमने पहले भी बता रखा है कि या तो इंक्रीजिंग हो, ठीक है, या तो इक्वल होगा, घटेगा नहीं कभी। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कभी घटेगा नहीं। अगर पर्टिकुलर मोमेंट लेट से एरे 3 से स्टार्ट हुआ है तो आगे चल के जो एलिमेंट होंगे हो सकता है अगला वाला एलिमेंट 3 हो, ठीक है, फिर अगला 4 हो। अब 4 से नीचे नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इक्वल जाएगा, 4 के बाद 4 आ सकता है, या फिर ऊपर जाएगा, नीचे ग्राफ नहीं आने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डिक्रीजिंग। एंड 2 इंटीजर्स m एंड n, 2 इंटीजर भी गिवन है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nums1 एंड nums2 रेस्पेक्टिवली। nums1 में m एलिमेंट है, nums2 में n एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली, का मतलब ये। अब हमें क्या करना है, दोनों ही nums1 एंड nums2 को मर्ज करना है इन सिंगल एरे। वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए मर्ज होने के बाद भी। यानी कि 2 अलग अलग एरेज हैं, एक में कंबाइन करना है, वो भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। आपको कोई भी सॉर्टेड एरे रिटर्न नहीं कराना है, ठीक है, जो मर्ज हो, बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1। आपको जो ये मर्जिंग परफॉर्म करनी है वो एरे 1 में ही स्टोर होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे जो एरे का साइज nums1 का साइज गिवन है वो m+n है। यानी कि जो आपको m गिवन है एंड n गिवन है, दोनों का सम करोगे तो इतनी साइज nums1 की ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको लेट से m यहाँ पे 3 गिवन है तो n भी 3 है, तो टोटल क्या हो गया 6। तो 6 एलिमेंट का स्पेस आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तो लेट से यहाँ पे m3 है, तो बाकी की जो बचे एलिमेंट है वो 0 है। हमें क्या करना है, जो ब्लैंक है या 0 है इसमें दूसरा वाला एलिमेंट आके ऐड कराना है, बट इस तरीके से ऐड कराना है कि पूरी की पूरी nums1 बाय नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। ठीक है, एलिमेंट हमारे 0 है बाकी के। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है nums1 और nums2। ठीक है, m यहाँ पे 3 है, n भी 3 है। तो जो nums1 की साइज है वो एक्चुअल में m+n है, क्योंकि nums2 के भी सारे एलिमेंट हमें इसी में स्टोर करने हैं। m और n गिवन है ताकि आपको ये पता लगे कि जो nums1 की एलिमेंट्स हैं वो कहाँ तक हैं, nums2 के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंटर लेना पड़ेगा फिर से। क्यों लेना पड़ेगा समझते हैं। एक पॉइंटर यहाँ किसी एरे में होगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ किसी एरे में होगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कराना है तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए हमें पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब पॉइंटर लेंगे कहाँ से कहाँ, क्या हम स्टार्टिंग से ले सकते हैं दोनों पॉइंटर। सो लेट से एक पॉइंटर हमने यहाँ पे ले लिया p1, एक पॉइंटर हमने यहाँ पे ले लिया p2। ठीक है,
अब क्या है कि ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो नॉन डिक्रीजिंग में क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी स्टार्टिंग के एलिमेंट होंगे वो आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट है उससे तो छोटे ही होने वाले हैं, चांसेस ज़्यादा यही है। अब अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करा के रखना इसी वाले एरे में है, nums1 नाम की एरे में ही। तो अगर हम लेट से स्टार्टिंग से दोनों ही पॉइंटर लेते हैं तो हमें इतना पता है कि दोनों छोटे ही हैं, तो दोनों छोटे हैं अपने अपने एरे में, तो कोई एक एलिमेंट इसमें से ऐसा होगा जो हमारी फाइनल रिजल्ट का सबसे छोटा एलिमेंट होने वाला है। ग्रेट। तो अगर सबसे छोटा एलिमेंट होने वाला है फाइनल एरे का, तो वो कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। अब लेट से ये वाला एलिमेंट छोटा निकल जाता तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आके ऐड होता, तो ये वाला हमारा लॉस्ट हो जाता। अब हो सकता है यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो इसको हम ट्राई रन करा के भी देख लेते हैं। तो 1 और 2 में छोटा कौन सा, 1, तो हम क्या करेंगे 1 को यहाँ पे रखेंगे। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, P1 नाम का जो पॉइंटर है इसको बढ़ा के आगे करेंगे, तो P1 को हम आगे ले जाएंगे 2 पे। अब हम फिर से कंपैरिजन करेंगे, अब क्योंकि जो इन दोनों ही एरे में सबसे छोटा एलिमेंट था वो हमने रख लिया, तो अब नेक्स्ट छोटा वाला एलिमेंट इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है, तो 2 ही 2 है, तो कोई भी रख सकते हैं। लेट्स से हमने पहला वाला रख लिया, तो पहला वाला रख लिया, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। हम क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, तो पॉइंटर हमारा जाएगा अब की बार 3 पे। अब की बार हमारा जो छोटा एलिमेंट है इस P1 P2 में कौन सा है, ये सेकेंड एरे से आ रहा है। अब देखिए सेकेंड एरे से आ तो रहा है पर जाएगा कहाँ, वो जाएगा हमारे फर्स्ट एरे में ही, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। तो अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे 3 था अब ये ओवरराइड हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे 3 कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, हम आखिरी से करेंगे, क्योंकि हमें इस वाले पोजीशंस को फिल करना है पहले। तो अगर ये वाली पोजीशंस फिल हो जाती है इनमें से कोई, तो ये वाली पोजीशन ऑटोमेटिक खाली होती रहेंगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन को रिवर्स करना है, यानी कि जो पॉइंटर हम यहाँ से ले रहे थे स्टार्टिंग से, वो पॉइंटर अब हम लेंगे लास्ट से। तो ये हमारा n साइज है, तो ये हमारा n-1 इंडेक्स होगा, ठीक है, इसको एक पॉइंटर बना लेते हैं, और ये m है तो m-1 वाले इंडेक्स पे P1 बना लिया। अब अगर हम करते हैं तो आप देखना, तो ये हमारी एरे गिवन है, ठीक है, सेम एरे ही है, nums1 में ही हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों ही एरे में आखिरी वाला पॉइंटर ले रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों ही एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। nums1 का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 3 है, nums2 का सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है, और ये राइट साइड में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 को यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम एरे को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो इस तरीके से लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने P2 वाले को सेलेक्ट किया है, तो मेरी यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि अब दोबारा ये एलिमेंट कंसीडर ना हो। तो अगर दोबारा एलिमेंट कंसीडर ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे, तो ये 1 से डिक्रीज होके इस इंडेक्स पे आ गया। सेम चीज़ हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब की बार क्या होगा, P1 और P2 को कंपेयर करेंगे, तो बड़ा कौन सा, 5 बड़ा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये nums1 में ही मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, इसलिए एलिमेंट क्या हो रहा है, अपडेट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 5 हो गया। ग्रेट। अब क्योंकि हमने फिर से सेकेंड एरे में एलिमेंट पिक किया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको पॉइंटर को डिक्रीज करेंगे, अब ये 2 पे आ गया। अब हम P1 और P2 को फिर से कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन सा, 3 और 2। अब ये देखिए P1 और P2 हमारे इंडेक्सेस हैं, ये वैल्यूज नहीं है। वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, nums at P1 nums2 at P2, इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। तो अब 3 और 2 में बड़ा कौन सा, 3, तो हम क्या करेंगे 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इस 0 को क्या करेंगे यहाँ से डिलीट, और 3 यहाँ पे ऐड होगा, 3 ऐड हो गया। अब क्योंकि हमने क्या किया है, P1 वाली एंट्री को इंसर्ट किया है, तो हम P1 वाले इंडेक्स को 1 से डिक्रीज करेंगे। अब हमारा P1 2 पे है, P2 भी 2 पे है, तो कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम इंसर्शन कर रहे थे वो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं k, इनिशियल वैल्यू के k की क्या होगी, m+n-1, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे।
तो हर बारी एलिमेंट ऐड करने के बाद के को भी क्या करना होगा, हमें घटाना होगा हर बारी। ठीक है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो पहली बार 6 यहाँ पे इंसर्ट होगा, फिर 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इन दोनों ही नंबर को कंपेयर कराएंगे तो कहाँ इंसर्ट होगा ये, इस के पे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये के वाली वैल्यू ओवरराइड होती है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला 3 हमने इंसर्ट कर दिया है एक बार। इसके पहले में क्या हो रहा था, इसके पहले में ओवरराइड हो जा रहा था तो 3 गायब ही हो जा रहा था। पर यहाँ पे क्या है, सारी चीज यहाँ पे फिल्ड हो चुकी हैं। तो अगर लॉस्ट भी हो जाता है इस इंडेक्स पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट है उतना ही स्पेस भी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 P2 को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो लेट्स से मैंने P2 ही ले ली यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आपको एक लेना पड़ेगा, या तो P1 या तो P2। ये जब आप एल्गोरिथम बनाओगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं P2 यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं P2 वाली वैल्यू इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 वाली वैल्यू हटा के यहाँ पे 2 इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट कर दिया। अब P2 को क्या करना होगा, हमें डिक्रीज करना होगा। P2 डिक्रीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये इंडेक्स है -1, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, घटते घटते -1। तो अगर कोई भी इंडेक्स -1 आता है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। अब देखिए अगर P2 हमारा -1 होता है, P2 अगर हमारा -1 होता है तो क्या हमें उस केस में P1 को ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्यों करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है हमारे पास, ऑलरेडी है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, वो वैसे ही है। तो अगर P2 हमारा -1 हो जाता है तो कुछ नहीं करना। बट अगर हमारा P1 माइनस हो जाता है और P2 में अभी भी एलिमेंट रहते हैं, तो क्योंकि हमें रिजल्ट में रिटर्न क्या कराना है, nums1 रह जाएगा, तो 2 वाले एलिमेंट को अभी भी मुझे क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो अगर P1 -1 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, P2 के सारे एलिमेंट उठाएंगे। अब की बार कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि nums1 के सारे एलिमेंट तो हमने ऐड कर ही दिए हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा। जैसे हम 2 नंबर को कंपेयर करा दे, अब नंबर कंपेयर नहीं कराएंगे, P2 वाला एलिमेंट उठाएंगे, डायरेक्टली K पे इंसर्ट कर देंगे। P2 को भी डिक्रीज करेंगे, K को भी डिक्रीज करेंगे। ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा P2 -1 नहीं हो जाता। ये दूसरा वाला केस है, पहले वाले केस में कुछ नहीं करना। तो ये तरीका रहने वाला है, 2 पॉइंटर लेंगे, कहाँ से लेंगे ये भी बता दिया, और क्यों लेंगे ये भी बता दिया। अब इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब लॉजिक लिखना है हमें, तो इसी स्टेप को हमें क्या करना है, एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना होगा। तो एल्गोरिथम में कन्वर्ट करने के लिए एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। तो चलिए एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं मर्ज नाम की, और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से हैं, nums1 है, m है, nums2 है एंड n है। अब हमें 2 पॉइंटर लेने होंगे, कौन कौन से, लेट्स से P1 ले लिया। P1 हमारा क्या हो जाएगा, m-1, और P2 हमारा हो जाएगा n-1। ये ऊपर वाला m है, और एक k ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, m+n-1, ये वाला k। कि 2 एलिमेंट कौन से हैं जिनको कंपेयर कराना है, और तीसरे एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे स्टोर कराना है। तीनों चीजें हमने यहाँ पे ले ली है। अब हमें क्या करना है कि जब तक P1 और P2 में से कोई एक माइनस नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना होगा, इसको चलाना होगा लूप में। तो हम लगाएंगे while जब तक हमारा P1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड P2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे मैं एंड क्यों लगा रहा हूँ, अब देखिए दोनों ही नंबर को कंपेयर तब तक किया जा सकता है जब तक दोनों ही एरे में एलिमेंट हो। अगर इंडेक्स -1 चला जाता है तो वहां पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वहां पे कंपैरिजन कैसा। तो ये वाला जो कोड लिख रहे हैं व्हाइल लूप वाला, ये कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं, और इसके लिए कंडीशन है कि इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहली चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। इफ nums1 at P1, अगर nums1 at P1 इज ग्रेटर देन है nums2 at P2, कि पहले वाले सीक्वेंस का एलिमेंट बड़ा है, दूसरे वाले सीक्वेंस का एलिमेंट छोटा है, तो ऐड कौन सा करेंगे हम के वाले इंडेक्स पे, पहला वाला ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ऐड करना है nums1 नाम की एरे में ही, इंडेक्स होगा हमारा के, और कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, nums1 at P1, और फिर जिस भी एलिमेंट को ऐड करेंगे उसका इंडेक्स घटा देंगे।
ये इफ कंडीशन है। एल्स कंडीशन में कौन सा ऐड करेंगे? अब एल्स कंडीशन का मतलब है कि नम्स 2 वाला बड़ा है, तो नम्स 2 वाला बड़ा है तो नम्स 1 एट के में कौन सा स्टोर करेंगे? नम्स 2 एट P2। देखिए स्टोर हम nums 1 में ही कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे nums 1 लिखा था तो यहाँ पे nums 2 कर देंगे, नहीं, स्टोर हम अभी भी nums 1 में ही कर रहे हैं, बट जो बड़ी वैल्यू है वो इंसर्ट कर रहे हैं। और ये करने के बाद हमें क्या कर देना है? P2 विल बी P2 माइनस 1। ठीक है, अब चाहे nums 1 का एलिमेंट ऐड हो चाहे nums 2 का एलिमेंट ऐड हो, ठीक है, कोई तो एक एलिमेंट ऐड होगा। एक एलिमेंट अगर ऐड हो जाता है तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू भी तो घटानी है। एक एलिमेंट ऐड हो गया, चाहे ये ऐड हो चाहे ये ऐड हो, तो स्पेसिफिकली अगर ये ऐड होता है तो इसका पॉइंटर डिक्रीज कर रहा है, अगर ये ऐड होता है तो इसका पॉइंटर डिक्रीज कर रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक दोनों ही इंडेक्स हमारे क्या है? P1 और P2 ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए कोई ना कोई एक एरे तो खत्म होने वाली है ट्रैवर्स करते करते, तो यहाँ पे खत्म होएगी तो ये लूप ब्रेक होएगा। तो अब मुझे चेक करना है यहाँ पे कि अगर हमारा P1 माइनस 1 हो जाता है, यानी कि पहले वाले एरे का सारा एलिमेंट खत्म हो गया, दूसरा वाला अभी भी बचा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि P2 के सारे एलिमेंट को ऐड करो। तो P2 के सारे एलिमेंट कैसे ऐड होंगे? कि nums 1 में एट इंडेक्स k पे P2 के सारे एलिमेंट ऐड करो, यानी कि nums 2 के सारे एलिमेंट ऐड करो। तो पॉइंटर हमारा P2 पे होगा। ऐड करने के बाद क्या करना है? P2 को घटाना है, k को भी घटाना है, k विल बी k माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन में हमने चेक तो कर लिया, पर जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ये एक बारी नहीं ऐड करना है, ये करना है हमें मल्टीपल टाइम्स ऐड, जब तक हमारा P2 नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारा क्या ना हो जाए? P2 नेगेटिव ना हो जाए। P1 तो नेगेटिव हो गया है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये होगा कि while P2 is greater than or equal to 0, जब तक हमारा P2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक हम P2 वाले एलिमेंट को nums 1 में ऐड कराते रहेंगे। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे nums 1 में nums 1 और nums 2 के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा लॉजिक और इसी को हमें करना है इम्प्लीमेंट। अगर कोई भी चीज़ अभी भी कंफ्यूजिंग लग रही है तो पहले आप ड्राई रन करा के देखो कि किस तरीके से आप ड्राई रन करा रहे हो, मल्टीपल टेस्ट केस कंसीडर करो, उसके बाद इस कंक्लूजन पे आओ कि हाँ ऐसा एल्गोरिथम लिखी जा सकती है। अब ये एल्गोरिथम जो लिखी है वो मैंने अपने दिमाग से डायरेक्टली नहीं लिख लिया है, मैं याद करके नहीं आया हूँ। मैंने क्या किया, इसी सिंपल स्टेप को फॉलो किया जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखी थी, और इसी को हमने क्या किया हुआ है? कोड में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, फिर लैंग्वेज स्पेसिफिक होकर आपको उस लैंग्वेज में कोड लिख देना है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस चीज की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ये दिखेगा, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, सारा का सारा हमारा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है। ग्रेट। अब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट नेगेटिव इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे ये होगा कि एटलीस्ट एक एरे पूरी तरीके से ट्रैवर्स हो चुका होगा, तभी ये लूप एंड होगा। तो एक एरे लेट्स से m साइज है तो ऑर्डर ऑफ m लगेगा, प्लस यहाँ पे कुछ साइज, ठीक है, लेट्स से k साइज P2 भी तो चला होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि P2 खत्म हुआ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चला, प्लस यहाँ के 2 एलिमेंट रह गए थे, तो उसके लिए क्या है कि k टाइम्स चला, तो बाकी 2 वाला जो लूप चलेगा ये वाला, ये बचे हुए के लिए चलेगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n माइनस k। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है ये इन सबका सम आएगा, कांस्टेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ m प्लस ये k हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा n माइनस k, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टाइम आने वाला है वो क्या आने वाला है? बिग O ऑफ m प्लस n रहने वाला है। स्पेस की बात करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, ये 3 कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट के लिए हमारा कांस्टेंट स्पेस लगने वाला है। तो ये है हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के लिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं जल्दी से एक बार लिख देता हूँ कोड एडिटर पे, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम सबमिट करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो इस कोड को आप रेफर कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोड को पूरी तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैंने
2 बार ही लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पे कोड पे देखो तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगाई है, यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लगा दिया है वाइल P2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि P1 -1 है तो आप करो, तो वो चीज़ आपको चेक नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक माइनस हुआ होगा। वाइल P2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि P1 ही माइनस हुआ है। तो वहाँ पे जो इफ कंडीशन लगाई थी हमने, यहाँ पे नहीं भी लगाते हैं तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बस सिंपली कराना है इसको रन एंड लेट्स सी कि हमारा जो कोड है वो चल रहा है कि नहीं, जो सैम्पल टेस्ट केसेस है वो चल रहे हैं। तो हम करेंगे इसको सबमिट एंड लेट्स सी कि कंप्लीट कोड चल रहा है या नहीं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ही ली है और इसका यही एक इकलौता तरीका है मर्ज करने का। तो यहाँ पे हमारा ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है और बहुत ही सिंपल है ये। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लिंक लिस्ट में भी 2 लिंक लिस्ट को मर्ज करेंगे। आप किसी भी 2 सीक्वेंस को मर्ज करोगे ताकि उनका ऑर्डर ना बिगड़े, ठीक है। सॉर्टेड है तो सॉर्टेड रहें, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कैसे करते हैं। कभी कभी आपको स्टार्टिंग से करना पड़ जाएगा, कभी कभी आपको आखिरी से करना पड़ जाए। तो यहाँ पे इन प्लेस करना था इसलिए हमें आखिरी से करना पड़ा। तो घबराने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर एक प्रॉब्लम से। तो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, अगर आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सजेशंस में आते हैं मोर चैलेंजेस, तो यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। बट अभी ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में और भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, सिर्फ 2 पॉइंटर से नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा अभी मत जाओ। जब हम लगभग 150 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तब आप जाके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तब ऑलमोस्ट हर तरीके का पैटर्न हम कवर कर चुके होंगे। तो अभी बस सीखते रहिए और जो प्रॉब्लम मैंने बोला है कि ट्राई करने के लिए, उनको ट्राई करते रहिए। तो यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम 2, मूव जीरोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, मैक्सिमम कॉन्सेक्यूटिव वंस एंड दिस रिमूव एलिमेंट। तो ये 4 प्रॉब्लम जाके अभी के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी 3 प्रॉब्लम हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से रिलेटेड है, तो वो आगे बात करेंगे। अभी के लिए इन 4 प्रॉब्लम को जाके एक बार ट्राई दो, नहीं होता है तो वीडियो तो आ ही गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग, बाय बाय।